नमस्कार। अगर आप रिटेल प्लस बालाजी 2.7 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो चलिए आज इसके एक बहुत ही ज़रूरी फीचर अकाउंट मास्टर को अच्छी तरह से समझते हैं। हम देखेंगे कि कस्टमर और सप्लायर के अकाउंट्स कितनी आसानी से बनाए और मैनेज किए जा सकते हैं। देखिए, बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा हो, एक सवाल तो हमेशा रहता है, लेन देन का हिसाब आखिर रखें कैसे? किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना देना है, इस सब का हिसाब किताब रखना सच में कभी कभी एक सिरदर्द बन जाता है ना। और बस यहीं पर काम आता है अकाउंट मास्टर। समझ लीजिए, ये आपके बिजनेस के सारे फाइनेंस का एक डिजिटल कमांड सेंटर है, जहां से हर एक लेन देन पर कंट्रोल रखा जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि अकाउंट मास्टर आखिर है क्या चीज़। बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो अकाउंट मास्टर आपके बिजनेस की एक डिजिटल डायरी जैसा है। कस्टमर हो, सप्लायर हो, बैंक अकाउंट हो, सबका मतलब हर एक चीज का हिसाब किताब एक ही जगह पर होता है। तो थ्योरी बहुत हुई, अब इसको एक्शन में देखते हैं। शुरुआत करते हैं एक सप्लायर का नया अकाउंट बनाकर। तैयार है? सप्लायर का अकाउंट बनाना बहुत ही सिंपल है। बस ऐड करना है, सप्लायर की डिटेल्स डालनी है, अगर कोई पुराना हिसाब है यानी ओपनिंग बैलेंस तो वो डालना है और सही ग्रुप सेलेक्ट करके बस सेव कर देना है। चलिए एक एग्जाम्पल से इसको और क्लियर करते हैं। तो मान लीजिए हम एक सप्लायर संजय ट्रेडर्स का अकाउंट बना रहे हैं। हम उनका नाम, पता और जीएसटी नंबर जैसी जरूरी जानकारी यहां फिल कर देंगे। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ओपनिंग बैलेंस। हमने 12,000 रुपये क्रेडिट यानी क्रेडिट साइड में डाले हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये 12,000 रुपये हमें संजय ट्रेडर्स को देने हैं। ये हमारी तरफ से उधारी है। तो देखिए, इसको याद रखने का एक सिंपल सा फंडा है। क्रेडिट यानी सीआर का मतलब है हमें पैसा देना है, जैसे अपने सप्लायर को, और डेबिट यानी डीआर का मतलब है हमें पैसा लेना है, जैसे अपने कस्टमर से। सिंपल। तो सप्लायर अकाउंट तो सेट हो गया, अब बारी है कस्टमर अकाउंट की। चलिए वो भी बनाकर देखते हैं। प्रोसेस लगभग सेम ही है, बस एक दो चीजें नहीं हैं। सेम प्रोसेस ऐड बटन से शुरू करेंगे। कस्टमर की सारी डिटेल्स भरने के बाद यहां दो चीजों पर खास ध्यान देना है। एक तो है ओपनिंग बैलेंस और दूसरा है क्रेडिट लिमिट। याद है ना, डीआर यानी डेबिट का मतलब। यहां 500 रुपए डीआर में है। इसका मतलब साफ है कि ये पैसा हमें कस्टमर से लेना है, ये अमाउंट हमारे पास आना है। क्रेडिट लिमिट ये एक बहुत ही काम का फीचर है। इससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि किसी कस्टमर को मैक्सिमम कितने तक का उधार देना है। जैसे यहां हमने किरण वीर के लिए 5,000 रुपए सेट किए हैं। इसका मतलब 5,000 से ज्यादा का उधार सिस्टम उन्हें देगा ही नहीं। इससे बिजनेस का रिस्क कम हो जाता है ना स्मार्ट?